हेलो सर। जी बताएं। आज आप हमें ब्रह्म मुहूर्त के बारे में बताइए सर, कि कैसे लोग उठे, उठने का टाइम बताइए। देखो, ब्रह्म मुहूर्त मतलब होता है, ब्रह्म मतलब होता है परम ब्रह्म, यानी सृजनकर्ता। यानी सृजनकर्ता मतलब जो सृष्टि का निर्माण करता है। और मुहूर्त मतलब होता है उसका काल। यानी सृष्टि का जो निर्माण करता है, हमारा जो परम ब्रह्म है जिसने पूरे ब्रह्मांड को बनाया है, वो क्या किस मुहूर्त में अपना काम करता है और उसका क्या काल है, उसके विचरण का क्या काल है, उस मुहूर्त को बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त। तो हमारी पृथ्वी जब सूर्य का चक्कर लगाती है, तो हम जिस जगह पे रहते हैं, तो जब पृथ्वी सूर्य के सामने आती है, उसके जस्ट देखा जाए तो उसके जस्ट 1 घंटे 36 मिनट पहले, यानी आप याद रखना, 1 घंटे 36 मिनट पहले ब्रह्म मुहूर्त स्टार्ट हो जाता है। और वह मुहूर्त इतनी शुभ मुहूर्त होती है कि जो लोग इस मुहूर्त में जगते हैं, उनका तन और मन और उनका मतलब पूरी तरह से शरीर देखें, उनकी प्रगति देखें, उनका भगवत देखें, भगवत प्रेम देखें, सारी चीजें में उनकी उन्नति होती है। और ब्रह्म मुहूर्त में जगने वाले को ब्रह्म से ब्रह्म की प्राप्ति बहुत जल्दी होती है। इसलिए व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त में जगना चाहिए। और आज के युवाओं का सवाल रहता है कि ये इस काल में जगना ही तो सबसे कठिन है। तो इस काल में जगने का सबसे सिंपल फंडा मैं आपको बता दूं कि आप 21 दिन तक अलार्म लगा लीजिए, 3:30 से लगा करके 5:19 तक ब्रह्म मुहूर्त रहता है। तो आपको 3:30 यानी 3:30 से 4 के बीच में उठ जाना है। ठीक है, तो उठने के लिए आप 3:30 का अलार्म लगा लीजिए और 21 दिन तक लगातार लगाए रहिए और उस अलार्म से जगने का प्रयास कीजिए। आप रात्रि में जल्दी सोइए, लगभग 9 से 10 के बीच में सो जाइए। आरामदायक स्थिति में सोइए। जब सोए तो उसके पहले मोबाइल का, लैपटॉप का, टीवी का, किसी भी चीज का इस्तेमाल मत करें। और आपको सात्विक खाना खाना है। आप करें क्या कि जब ब्रह्म मुहूर्त में उठें, तो उठने के बाद तांबे में रखे हुए पानी को पिए। और हो सके तो बड़ा सा तांबे का बर्तन ले आए, उस बर्तन में पानी रख दें, तो थोड़ा सा एक लोटा पानी उसको पी जाएं। एक कुकड़ू अवस्था होती है, और पैरों के बल बैठ के उस अवस्था में पीने के बाद शौच वगैरह जाएं। और शौच का नियम 3:30 का या 3:40 का जबरदस्ती 21 दिन तक रख लीजिए। जब 21 दिन आप 3:30 पे शौच जाएंगे, तो आपको 22वें दिन से 3:30 पे ऑटोमेटिक शौच का मन होने लगेगा। तो उस सोच के मन के कारण आप कहेंगे सर कैसी बात कर रहे हैं ये बहुत, तो आपकी ऑटोमेटिक नींद खुल जाएगी। और आप सुबह 4 साढ़े 4 के बीच में या जिम या कोई भी मोटिवेशनल चीज काम कर सकते हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सोचिए कि वो काम हमें 4:30 बजे या जब सब कोई सो रहे हो तब करना है। तो क्योंकि चिंता हो अब कोई काम की होती है, आपने देखा होगा, अगर सुबह आपको कहीं विजिट करने जाना है या कहीं घूमने जाना है, तो आपको रात में नींद नहीं आती और सुबह आप ऑटोमेटिक जग जाते हैं, क्योंकि जब टेंशन होती है ये काम करना है। इसी प्रकार से आप कोई ऐसा काम रख दीजिए ताकि टेंशन या सुबह उठ करके हमको ये काम करना ही है। सुबह जब आप सो करके उठो, तो आप तांबे के लोटे में पानी से मुंह धुलो, उसको पियो। पीने के बाद सो जाओ और स्नान हो सके तो तांबे के बर्तन में मतलब रखे हुए पानी से ही करो, उसमें कुछ नमक वमक डाल के, और उससे स्नान करो। स्नान करने के बाद फिर आप क्या करो, आप पूजा अर्चन करो। पूजा अर्चन करने के बाद आप व्यायाम करो, एक्सरसाइज करो। ये एक्सरसाइज आप जब करोगे तो आपका मन शांत होगा। और ब्रह्म मुहूर्त में जब आप उठोगे ना, तो पता कितना फायदा है। सबसे पहले तो आपको परम ब्रह्म की प्राप्ति हो सकती है अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हो। दूसरी चीज, आप ऑटोमेटिक नशा से मुक्ति पा जाओगे। ऑटोमेटिक आपकी शरीर की सारी समस्याएं दूर होती चले, आप देखोगे कि आपके शरीर की सारी समस्याएं, आपकी बहुत सी नाड़ी होती हैं, ठीक है ना, तो वो नाड़ियां ऑटोमेटिक आपकी एक्टिवेट हो सकती हैं। आप एक्सरसाइज करोगे, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके प्राणायाम करोगे, योग करोगे, तो आपकी नाड़ी क्या हो जाएंगी, एक्टिवेट हो जाएंगी। उसके बाद में आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, आपका मन स्वस्थ रहेगा, आपकी याददाश्त बढ़ जाएगी।
ठीक है ना। तो बहुत सारे अनियमित मतलब देखा जाए तो बहुत सारे इसके फायदे हैं। लेकिन उठने का तरीका सिंपल है कि रात में जल्दी सोना है, सुबह आपको अलार्म लगाना है, 21 दिन तक ये नियम फॉलो करना है। ठीक है। और अगर आपको इसमें कोई दिक्कत जा रही तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हो, तो हम आपको समझा देंगे। ठीक है। इसलिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।